लग रहा था, ऑफ कोर्स लग रहा था मेरे को कि जाऊंगा आगे मैं, बिकॉज मुझे मेरी जर्नी काफ़ी अलग लग रही थी, सबसे हटके लग रही थी मुझे मेरी जर्नी। कृतिका होनी चाहिए थी, साई होना चाहिए था, अरमान होना चाहिए था। अरमान को तो नॉमिनेशन से बचा लिए। क्या बोलूं, दैट डिसीजन, यस। आप अगर पूरे सीजन के लिए किसी को नॉमिनेट किया तो आप उसको सेफ नहीं कर सकते। कटारिया, मकबूल और शिवानी को छोड़ के कोई बैठ नहीं रहा है मेरे साथ, कोई बात नहीं कर रहा है मेरे साथ, और सब ऐसी नज़र से देख रहे हैं कि भाई मैं कोई दरिंदा हूँ कि। और एक तो हर एक चीज़ तो दिखाई कोई 24 घंटा पूरा नहीं देखा रहेगा जो नहीं जानते या फिर जो उतना फॉलो नहीं कर रहे रहेंगे। बट मैं बता रहा हूँ इतना डिफिकल्ट हो गया था, मेरे को सफोकेशन हो रही थी। इसका जैसे लड़कियों ने छोटे कपड़े पहनना बंद कर दिए हैं, इसकी नीयत साफ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें थी। मेरे को मेरे इंटेंशंस मालूम है और मेरे माँ को मेरे इंटेंशंस मालूम है, तो मैं गलत नहीं हो सकता। वो मैंने थॉट अपने दिमाग में डाला, मैं वापस आ गया। तो अगर साई नहीं पकड़ता तो मैंने साई को बाद में थैंक्स भी बोला। मेरे से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती जो शायद मैं बाद में रिग्रेट करता, तो मैंने साई को इसलिए थैंक यू बोला। और साई बिकॉज उसकी बिल्ट है वगैरह, तो वो मेरे को कंट्रोल कर पाई, बिकॉज मेरे ख्याल से कटारिया नहीं कर पाता वो टाइम पे। बट अरमान ने जैसे सामने से हाथ उठाया, ऑब्वियसली दैट्स नॉट फेयर, कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन है। कभी आपको लगा कि मैं भी सामने से एक मारता? लगा तो बहुत बारी था। मुझे तो हर दिन लगता था, जब वो कुछ चीज़ें करता था मुझे मेरा खून खौलता था। Hello and welcome to Shosha. My name is Chirag Sehgal and I am in conversation with Vishal Pandey, जो अभी बिग बॉस OTT 3 के घर से बाहर आ रहे हैं. Thank you so much Vishal for joining us. How are you? I'm good, just soaking in. But did you meet your family बाहर आके? Yeah, of course. How was it? Was it very emotional? तो मतलब खैर मेरे लिए भी सरप्राइज इविक्शन था। हाँ. तो मैं निकला, मैं घर पे आया और घर पे वही एपिसोड का वही दिन का एपिसोड का लाइव चल रहा था। तो मैं वही कपड़े में बैठा था उनके सामने, और मैं घर पे ऐसा हाथ से दरवाजा खोल के उनके बोला हेलो, तो दे वर लाइक दे स्टार्टेड क्राइंग। मतलब कि टीवी में जस्ट देख रहे थे मुझे यही सेम कपड़े में, और मैं अभी जस्ट घर आया तो दे गॉट टू नो यार इविक्ट हो गया। बट यू थिंक कि आप एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंटर्स थे उस शो पे और एकदम से फिनाले से पहले बाहर हो गए, वाज दैट हर्टफुल? वेरी हर्टफुल। जख्म है मेरे अंदर और रहेगा थोड़े दिन। और लग रहा था, ऑफ कोर्स लग रहा था मेरे को कि जाऊंगा आगे मैं, बिकॉज मुझे मेरी जर्नी काफ़ी अलग लग रही थी, सबसे हटके लग रही थी मुझे मेरी जर्नी। और तो मुझे लगा ऑफ कोर्स, बट क्या बोलूँ मैं, लाइक नहीं बोल सकता, कुछ वर्ड्स नहीं यार, किस्मत नहीं साथ दी या तो फिर कुछ और रीज़न होगा, बट मुझे नहीं अच्छा लगा यार। बट आप नहीं तो आपको क्या लगता है कौन एविक्ट होना चाहिए था उस दिन? कृतिका होनी चाहिए थी, साई होना चाहिए था, अरमान होना चाहिए था। अरमान को तो नॉमिनेशन से बचा लिए। क्या बोलूं, दैट डिसीजन, यस। आप अगर पूरे सीजन के लिए किसी को नॉमिनेट किया तो आप उसको सेफ नहीं कर सकते। बट यू हैड अ वेरी रोलर कोस्टर जर्नी शो में, स्पेशली वो थप्पड़ इंसिडेंट जो हाईलाइट बन गया सीजन का, आपकी जर्नी का। उसके बाद भी मतलब टू बिगिन विद, आपको लगा उसके बाद पहले तो बाकी जो सदस्य थे घर में उनका बिहेवियर टुवर्ड्स यू चेंज हुआ? कंप्लीटली, फुल 360। कोई बैठ नहीं रहा है, कटारिया, मकबूल और शिवानी को छोड़ के कोई बैठ नहीं रहा है मेरे साथ, कोई बात नहीं कर रहा है मेरे साथ, और सब ऐसी नज़र से देख रहे हैं कि भाई मैं कोई दरिंदा हूँ कि। और एक तो हर एक चीज़ तो दिखाई कोई 24 घंटा पूरा नहीं देखा रहेगा जो नहीं जानते या फिर जो उतना फॉलो नहीं कर रहे रहेंगे। बट मैं बता रहा हूँ इतना डिफिकल्ट हो गया था, मेरे को सफोकेशन हो रही थी लिटरली। ऐसे कमेंट, ऐसे रिमार्क्स पास किए जा रहे थे कैरेक्टर के ऊपर नॉमिनेशन के टाइम। उफ, डिफिकल्ट था यार। कैसे रिमार्क्स? इसका जैसे लड़कियों ने छोटे कपड़े पहनना बंद कर दिए हैं, इसकी नीयत साफ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें थी। Did it take a toll on your mental health? Yeah, it did. तो फिर उस टाइम पे कभी ऐसा लगा कि नहीं यार, मे बी आई शुड क्विट, बिग बॉस को बोल देता हूँ कि नहीं मुझे बाहर जाने दे? नो, मैं आई एम नॉट अ क्विटर। मैं क्विट नहीं करता, कुछ भी हो जाए मेरे सामने, कोई भी सिचुएशन आ जाए। और मैं ऐसा नहीं, मैं बचपन से ऐसा हूँ, आई नेवर क्विट। और मैं अपने दो दिन 3 दिन जो मैं अपने दिमाग को ये समझाता, विशाल तू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तू इन सबसे ऊपर है, तेरा मैं बहुत कॉन्फिडेंस से आया था। हाँ. कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस टूट गया था वो टाइम पे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बट फिर मैं अपने माइंड को समझाया, फिर मेरे मम्मी पापा आए,
सब सही हो गया फिर। बट वो रीबिल्ड कैसे किया, मतलब बिकॉज पेरेंट्स को आने में भी 1 हफ्ता उससे ज़्यादा ही लगा था, बल्कि तब तक आपने अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट बस वही मैंने एक शायरी में भी बोला है कि मेरे को मेरे इंटेंशंस मालूम है किया? और मेरे माँ को मेरे इंटेंशंस मालूम है, तो मैं गलत नहीं हो सकता। वो मैंने थॉट अपने दिमाग में डाला, मैं वापस आ गया। इस पूरे इंसिडेंट में जैसे सब बोल रहे हैं कि लवकेश ने भी कन्वीनियंस के हिसाब से सब कुछ बातें पलटी और यूज़ किया, आप फिर भी अभी तक उसको डिफेंड कर रहे हो, सेइंग कि अगर उसने एक गलत करा तो 10 अच्छा भी करा। बट असली फ्रेंडशिप तो तभी पता चलती है ना जब बैड टाइम्स में कोई आपके साथ होता है। तो आपको अब अपनी फ्रेंडशिप जो है लवकेश के साथ, उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है कभी? नहीं। क्यों? कैसे बताओ यार, लाइक अगर जो लड़के एक बोतल से पानी पी रहे हैं उनकी दोस्ती फेक तो नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। मेरे को नहीं लगता वो चीज़। जो जो लड़के एक प्लेट में खाना खा रहे हैं उनकी दोस्ती फेक नहीं हो सकती। उसको लगा रहेगा कहीं, उसको पता नहीं क्यों लगा रहेगा, वो भी प्रेशराइज्ड हो गया रहेगा, चीज़ें भूल गया, एग्जैक्ट लाइंस भूल गया रहेगा। क्योंकि वो जब एग्जैक्ट लाइन मैंने भी बोला कि नहीं, मैंने बोला था सुंदर, तो जिस हिसाब से पायल जी ने वो करा कि नहीं 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 तुमने ये नहीं बोला, ये नहीं बोला, तुमने अच्छी बोला, तो मैं खुद, एक तो आपको 4 घंटे पहले क्या होता है वो बात भी नहीं याद रहती बिग बॉस के घर के अंदर। तो जब आपको कोई, तो मेरे को लगा अच्छे बाहर से देख के आ रही है, मेरे को फिर भी डाउट था कि नहीं मैंने ऐसा तो नहीं बोला यार, और मैंने इन गुड वे भी बोला था। तो मुझे कटाया से ये दिक्कत है कि एटलीस्ट तेरे को वो बताना चाहिए था कि मैंने एटलीस्ट ये तो तुझे बोला था, नहीं नहीं इन अ गुड वे, इन अ गुड वे। क्या बोलो अभी। बट जब ये सारा इंसिडेंट चल भी रहा था, जब अरमान ने आपको थप्पड़ मारा था, उसके बाद भी इररिस्पेक्टिव आपकी किसके साथ क्या इक्वेशन थी, साई और सना मकबूल थे जो आपको काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। लवकेश तो वहां पे भी नहीं थे। बट लवकेश ने हेल्प नहीं करी उसने। लवकेश से मैं कंट्रोल भी नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर वो मुझे पकड़ता तो मुझे नहीं पकड़ पाता, क्योंकि मैं इतना अग्रेशन में था उस टाइम पे। तो अगर साई नहीं पकड़ता तो मैंने साई को बाद में थैंक्स भी बोला, मेरे से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती जो शायद मैं बाद में रिग्रेट करता। तो मैंने साई को इसलिए थैंक यू बोला, और साई बिकॉज उसकी बिल्ट है वगैरह, तो वो मेरे को कंट्रोल कर पाए, बिकॉज मेरे ख्याल से कटारिया नहीं कर पाता वो टाइम पे। या बट अरमान ने जैसे सामने से हाथ उठाया, ऑब्वियसली दैट्स नॉट फेयर, कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन है। कभी आपको लगा कि मैं भी सामने से एक मारता? लगा तो बहुत बारी था। मुझे तो हर दिन लगता था, जब जब वो कुछ चीज़ें करता था मुझे मेरा खून खौलता था। बट मुझे मेरे वैल्यूज़ मालूम है और मुझे मेरे एथिक्स मालूम है। तो मैं अपने वैल्यूज़ और एथिक्स ऐसे इंसान के साथ उसके लेवल पे लाके नहीं खड़ा कर सकता। मुझे शो का इम्पोर्टेंस मालूम है, मुझे इंसान की रिस्पेक्ट का इम्पोर्टेंस मालूम है। तो ये जो आपा चाले उन्होंने करे हैं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स आता था, मैं तो ये भी सोच लिया था कि ठीक है शो छोड़ के चले जाऊंगा, बट मैं तो इसको भर के जाऊंगा यहाँ से। वो रहता है ना 10 मिनट 15 मिनट का एक का एग्रेशन रहता है, फिर वापस से मैं इतना टूट गया था कि यार मैं सबको यही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, मैं नहीं हूँ ऐसा, मैं नहीं हूँ ऐसा। क्योंकि एक क्वेश्चन वो आपके कैरेक्टर पे भी खड़ा कर दिया गया था उस टाइम पे। मेन वही था। बाहर भी मेरे लड़ाई झगड़े हुए हैं, ऐसा नहीं हुए, तो मुझे वो एक थप्पड़ से नहीं, बट वो थप्पड़ किस रीज़न के वजह से लगा है, मेरे कैरेक्टर की वजह से लगा है, तो वो बहुत ज़्यादा हर्टफुल था। बट लगा इतने लोग देखते हैं शो को, वन ऑफ द बिगेस्ट रियलिटी शोज है, मे बी वो बाहर, जब आप अंदर थे आपको लगा कि पता नहीं बाहर कैसा गया, ऐसा ना हो कि मेरे करियर पे आ जाए? बिल्कुल लगा। जिस दिन हुआ उस दिन ऐसा लगा शिट मेरा सब खत्म हो गया, मेरा करियर ख़त्म हो गया। मैं बहुत सारी चीज़ें, मैंने अपने सपने सजाए थे, आगे मुझे काम करना है, एक्टिंग करना है, मतलब कोई मेरे साथ काम क्यों करेगा। तो बहुत हॉन्टिंग था मेरे लिए, बट ठीक है कर लिया मैनेज। आपकी सिस्टर से बात हुई थी व्हेन द एंटायर इंसिडेंट टुक प्लेस, शी सेड कि वील टेक अ लीगल एक्शन वंस विशाल इज आउट। आर यू प्लानिंग कुछ ऐसा? लेट्स सी, आई डोंट नो, एज ऑफ नाउ आई डोंट नो, आई एम थिंकिंग समथिंग। अगर कुछ भी होगा तो ऑफ कोर्स आई विल अपडेट यू गाइस। बट वी आर जस्ट फ्यू डेज अवे फ्रॉम फिनाले। अब आपको क्या लगता है कि हु इज द डिजर्विंग विनर अब? सी आई डिजर्विंग रणवीर भाई भी हैं, बट इफ यू आस्क मी पर्सनली आई वुड रियली वांट मकबूल और कटारिया टू विन, बिकॉज दे आर योर फ्रेंड्स। या ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स एंड आल्सो दे आर डिजर्विंग। बट कौन एक कंटेस्टेंट है जो आपको लगता है सबसे लीस्ट डिजर्विंग है, उसको यहाँ तक पहुँचना ही नहीं चाहिए था? एक क्या 3 है। अरमान है,
चलो अरमान का अगर मैं एक इंसिडेंट साइड में रख दूँ तो उन्होंने खाला जान चीज़ें करी है तो फिर भी उन्होंने कुछ दिया है शो को, ठीक है। अगर मैं थप्पड़ इंसिडेंट साइड में रख लूँ, पूरा इंसिडेंट साइड में रखता हूँ मैं, फिर भी उसने कुछ दिया है शो को, कुछ तो भले नेगेटिव गंदी चीज़ें दी है बट दी है। कृतिका जी ने क्या दिया है, साई ने क्या दिया है, उसके आगे मैं नहीं बोल सकता। मुझे सिर्फ इतना बोलना था कि आपने हम 3 को नॉमिनेट किए, एक को विक्ट किया, फिर आपको हम दोनों में से दूसरे को भी विक्ट करना था मुझे। और अगर आपको वोटिंग के थ्रू दूसरा करना था, सारे कंटेस्टेंट्स को करते ना नॉमिनेट, फिर वोटिंग निकालते थे, फिर भेजते आपको, जिसको पब्लिक सबसे लीस्ट वोट दे रही है वो जाता था घर, करो ना वो चीज़, बट नहीं हुआ। फिर भी हम दोनों में से चीज़ें चूज हुई। मतलब इतना हेड ऑफ हाउस के पास तो पावर नहीं आना चाहिए था कि 3 को कर रहा है, एक को सेव कर रहा है, जिसको पूरे सीजन के लिए नॉमिनेशन मिला हुआ है वो सेव हो जा रहा है, और फिर ये 3 में से 2 लोग इविक्ट हो जा रहे हैं। बट हम ये भी देख रहे हैं कि अरमान का गेम, अरमान तो अंदर खेल ही रहे हैं, बाहर पायल भी खेल रही हैं। पायल जी खेल नहीं रही हैं, पायल जी जो बची कुची उनकी चीज़ है वो भी बर्बाद कर रही हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उनकी आप प्रोफाइल देख लीजिए, क्या कर रही है। मैं आज उनको छोड़ दूंगी, मैं ये नहीं कर सकती, मैं अपॉलॉजी मांगती हूँ, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए। क्या कर रहे हो आप? उनको तो सबसे पहली चीज़, उनको इस चीज़ का रिग्रेट होना चाहिए कि तुमने किसी लड़के के कैरेक्टर के ऊपर तुम उंगली उठा के गए हो नेशनल टेलीविजन में, जो तुमको नहीं मालूम था मैंने क्या बोला है। अच्छे से अपने कान को साफ करके सुनना चाहिए था, फिर आगे तुमको बकना चाहिए था। लेकिन फिर भी तुमने बक दिया, और उसके बाद अभी भी जो चीज़ें कर रहे हैं, फिर अभी वो अरमान के पेज पे डाल रहे हैं मेरे लिए वेल प्लेड विशाल। क्या ये क्या दोगले चाल है भाई? बट अरमान और आपका तो इक्वेशन सबको पता है। बिल्कुल नहीं है। मैं जब वो देखा कल वीडियो में, बोला क्या है ये वेल प्लेड विशाल पांडे, और उसमें गाना बज रहा है मेरा भाई तू मेरी जान है। बोला छी, ये मतलब ऐसा लग रहा था कि ये सिंपैथी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इनको नहीं मिलेगी भाई सिंपैथी, क्योंकि ये इंसानी गलत है। तो अब तो पायल बाहर आकर पायल ने बोला है कि मैं डिवोर्स भी दूंगी अरमान को। आपको लगता है ये भी सारा सिर्फ गेम प्लान ही है? दे मत दे, भाड़ में जाए, उनसे मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, और करे उनको जो करना है उनकी लाइफ में, और ठीक है, उनकी मर्जी है। सब ढकोसले कर रहे हैं भाई ये लोग, बाप रे बहुत खतरनाक फैमिली है ये। एक लास्ट सवाल आपसे, बिग बॉस के बाद अब आपके आगे के क्या प्लान है? हमने एक पैटर्न देखा है, बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स खतरों में भी पार्टिसिपेट करते हैं, अगले साल करना चाहोगे? बिल्कुल 110%, बिकॉज मुझे लगता है कि वो मेरे को इतने बड़े खतरे से खेल लिया मैंने, बिग बॉस जितना बड़ा खतरा झेल लिया मैंने, और वो भी ऐसी जर्नी के साथ, तो आई गेस खतरों की लड़ाई तो कर ही सकता हूँ। और ऑफ कोर्स एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज, वेब सीरीज, तो या एटलीस्ट ये इस चीज़ का घमंड ज़रूर लेके आया हूँ मैं। घमंड नहीं, घमंड इज़ अ रॉन्ग वर्ड, ग्रेटफुलनेस लेके आया हूँ मैं, कि जो मैंने पहले दिन बोला था कि दिल ज़रूर जीत के आऊँगा, बाहर आके मुझे दिखा वो चीज़। हाँ, थैंक यू सो मच विशाल फॉर जॉइनिंग अस, लवली टॉकिंग टू यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Hi guys, this is Vishal Pandey. You're watching me on News 18 Sosha. Like, share and subscribe.